जब समय बीतती है तो लोग बदलते हैं। ठीक है, हो सकता है इनको लालच हो गई होगी, हो सकता है इनको। कुमार विश्वास जी, क्या आप सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात से सहमत कि भाई ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में था, अदालत में था, और अदालत ने कहा कि भाई प्राइमा फसाई ऐसा लगता है, इसलिए जांच होनी चाहिए, आपको क्या आपत्ति है? नहीं, आज सुब्रमण्यम स्वामी जी का लंबा इतिहास है कि वो अवसरानुकूल बहुत ही घनघोर असत्य बोलते हैं। और मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी आजकल एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आई है जिसने अपने जीवन काल में परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को वुमेनाइजर और ब्रिटिश का मुखबिर कहा था, और संघ को छोटी चड्डी वाली, छोटी स्मृति वाले लोग कहा था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नैतिक उत्थान पर बड़ा प्रसन्न हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी लेकर आए। अब मेरी बात सुनिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी झूठ मत बोलिए। प्रशांत भूषण जी ने बाकायदा अगले ही दिन लिखकर दिया था कि हमारी जांच कराइए। ये मुझे चुप होने के लिए कह रहे हैं। आप मॉडरेटर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। बीजेपी भूल गई होगी आपको। कह रहे हैं कि आप वही हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को अवतार कहा था। आप वही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिन्होंने जयललिता को चाय पिला के सरकार गिरा दी थी। पूरी बात सुनिए, हमने अगले दिन एफिडेविट देकर ऑफिस से कि हमारी जांच कराइए, और हम आज भी कह रहे हैं 48 घंटे के अंदर जांच कराइए। पर मुझे प्रसन्नता होगी अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो आजकल पार्टी है नई नई जिसमें दोबारा लौटे हैं वो, और आदरणीय अखिलेश प्रताप सिंह, वो भी कहे कि हमारी दोनों पार्टियों की भी जांच कराइए। हमारी तो तुरंत कराइए, जितनी एजेंसियों सब कराइए, सारे कोर्ट में कराइए। सुब्रमण्यम प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, इस इतनी बहुआयाम आरोप लगाने के लिए आप छूट देंगे तो मैं कहूंगा ये तो पाकिस्तान को कश्मीर देने चाहते हैं, ये नक्सलाइट हैं, इनका ये सारे आरोप लग सकते हैं, इनके अभी निकले हुए। देखिए, अब वो बात नहीं करने देते, मैंने तो मैं चुप रहा। कुमार लेट मी स्पीक। कुमार एक मिनट बोलिए। कुमार एक मिनट, सुब्रमण्यम जी बोलिए। सुब्रमण्यम जी, मैं इनके अभी निकट से निकले हुए कोई राजेश अग्रवाल, उसने कहा कि ये तो हिटलर है। अभी वो वाईपी सिंह ने भी यही बयान दिया है। तो दुनिया भर की बातें निकल रही है, इनको क्यों इतना गुस्सा आती है? इनको तो कहना चाहिए कि हम शुरू से कहते हैं कि करप्शन के लिए विरोध करना चाहिए। हाँ, अब ये बात कहना कि वो भी चोर है, ये भी चोर है, उनको क्यों छोड़ा रखा है? हर चोर जब पकड़ा जाता है ना, वो कहता है कि बगल में बड़ा चोर है मुझसे, उसको क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? चलिए कुमार, अमित बरुआ बहुत देर से हमारे साथ। अमित आपने पूरी बातचीत को सुना, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंच रहे, क्या निष्कर्ष आपको लग रहा? क्या ये दरअसल आपकी तरफ से गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए, या चुनाव के मौके पर भी छंटिंग की जा रही है? और चाहे वो बीजेपी हो, कुमार विश्वास सही कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस जो पिछले 8-10 साल में जो 4-5 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है, वो पैसा किसने दिया है और कैश में क्यों आ रहा है? सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर हम देखें, पूरी दुनिया चेक और डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स की बात कर रही है। जब तक ये कैश का सिलसिला राजनीतिक दलों के साथ जुड़ा रहेगा, मुझे लगता है बहुत ही गड़बड़ होगी। तो चाहे ये आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनको खुलासा ये करना पड़ेगा कि पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है। क्या बड़े बड़े पूंजीपति दे रहे हैं, क्या आम आदमी दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है? तो जब तक ये ट्रांसपेरेंसी हम अपनी पब्लिक लाइफ में नहीं लाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन का मामला है ये कभी नहीं साफ होगा। कहने का मतलब ये कि आम आदमी पार्टी जो कहती है, उसने जो मापदंड अपने लिए लगाया है, वो कहती है हम झाड़ू चला रहे हैं, बाकी सब बेईमान हैं। तो उनके लिए जो मापदंड होगा वो अन्य राजनीतिक दलों से ऊंचा होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि इस हमाम में जो अभी तक लोग हैं वो तमाम लोग नंगे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी अपनी पहचान बनाना चाहती है और कहना चाहती है कि हम अलग हैं, तो उनको मापदंड बहुत ही ऊंचा रखना पड़ेगा अपने लिए। बिल्कुल, उनको अपना मानदंड बहुत ऊंचा रखना पड़ेगा। अमित, एक सवाल खड़ा किया अखिलेश, उसका जवाब को देना पड़ेगा कि भाई आप आम आदमी पार्टी जांच के लिए तैयार है, वो कह रहा सीबीआई करे, जिससे चाहे जांच कराना चाहिए, वो जांच से भाग नहीं रहे। लेकिन क्या दूसरी राजनीतिक पार्टियों को पैसा कहां से मिल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी उस जांच के लिए तैयार होगी कि आपको कहां से पैसा आ रहा है, उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने के लिए तैयार होंगे या नहीं तैयार होंगे आप लोग? कौन दे रहा है पैसा? कौन दे रहा पैसा? अखिलेश जी, देखिए, अभी आप भी मिक्स कर रहे हैं, इसके पहले जो जर्नलिस्ट बोल वो भी मिक्स कर रहे हैं। मिक्स नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं क्या कांग्रेस पार्टी तैयार होगी क्या? नहीं, मैं वही बता रहा हूं, दूसरी पार्टी के, आप दूसरी पार्टी के फंडिंग पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नो, आप दूसरी पार्टी के फंडिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी फंडिंग की जांच कराने के लिए तैयार होगी या नहीं, ताकि देश के सामने कुछ उदाहरण पेश किया जाए? जो नॉर्म्स हैं, जो रूल है, उसका कहीं वायलेशन हुआ है क्या? नहीं, अरे आप जांच कराने के लिए तैयार होंगे क्या? एक प्रोविजन है ना, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए आतोष जी। एक प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में कि 20,000 के नीचे की
हिसाब नाम की जरूरत नहीं है, उसमें बदलाव की बात करिए ना। आप कल क्या रही 20,000 से कम पैसे जिन लोगों से लिए गए हैं, क्या उसकी जांच के लिए तैयार होगी या नहीं तैयार होगी? देश के सामने एक बड़ा मानदंड स्थापित करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी कितनी अच्छी ईमानदार पार्टी है, ट्रांसपेरेंट पार्टी है, जो अपने सारे हिसाब का खुलासा देश के सामने रखना चाहती, एक उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए। एक बिल आने वाला है, बहुत सी चीजों का उसमें नाश बनाया जा रहा है, क्रिमिनलाइजेशन को लेकर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है इस बात के लिए? वो देखिएगा, लेकिन जो प्रश्न यहाँ पे आप कर रहे हैं, दोनों को मिक्स मत करिए। नहीं, मिक्स नहीं कर रहा हूं। एक विदेश से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, एक है डोमेस्टिक डोनेशन। सर, दोनों अलग है। उसकी जांच इसलिए हो रही है तैयार है विदेशी जांच के लिए, फंडिंग है, विदेशी फॉरेन फंडिंग की जांच के लिए वो तैयार, उन्होंने कह दिया। क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है क्या? वो कह रहे विदेशी फंडिंग की जांच करा लीजिए ना। बात तो होने दीजिए, आप जांच विचार रखेंगे अभी हाउस में। अभी हो सकता है इसी हाउस में बात रखी जाए। हाउस में बात, सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या बीजेपी जांच के लिए तैयार कर रही है? जो बिल आ रहा है, बीजेपी तैयार है नहीं है, कौन रोक रहा है कांग्रेस को यह जांच करने में? वो तो हम तो अपोजिशन पार्टी हैं, कोई हम रोक सकते हैं किसी को? मैं तो कहता हूं करो जो कर सकते हो। अभी आज तक कभी कांग्रेस ने हमारी परमिशन मांगी है कि जांच करें कि ना करें? आप ऐसी बात करते हैं जैसे हम लोगों के कहने पर कांग्रेस पार्टी करेगी ना करेगी। बीजेपी मैं कहता हूं कि कोई कंप्लेंट दे, कोई PIL डाले, उसमें आदेश आएगी कोर्ट को, तो सरकार को करना ही पड़ेगा, हम चाहे ना चाहें। आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? इसमें क्या, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि जितना जांच करना करिए, करते आए हैं, मतलब कोई नई बात है? आज तक हमने जितना इनका पोल खोला है कांग्रेस का, उन्होंने कोई जांच छोड़ी है? कांग्रेस तो जांच करे, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं कहता हूं कि आपके पास कोई सबूत है तो कोर्ट में, और सरकार नहीं कर रही है तो जाके एक PIL डालिए। PIL की जरूरत नहीं ना, तो फिर कौन? मैं आज कहूंगा कि कांग्रेस को कि जांच करो तो कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी खुद इस बात के अनाउंसमेंट करे ना कि हमने जितने पैसे मिले हैं। बीजेपी ने कहा है कि जांच नहीं कहा। अरे कहा, आप नहीं जाने तो क्या करें? आप तो सिर्फ आपकी प्रेस रिलीज पढ़ते होंगे। मैं कह रहा हूं, आप बताइए कब कहा है? मैं बीजेपी ने कहा 1000 बार कहा है। मुझे पहले बताते थे, मैं लाता प्रेस स्टेट। सर, ये तो कोई बात नहीं। ये आप कह दो, मैं कह रहा हूं आज करो, कर सकते हो तो। क्या बीजेपी तैयार है? अरे कैसी बात आप कह रहे हो? मैंने कहा कि हमारी तैयार हो ना हो, हम तो तैयार हैं, वो करेंगे। आप अपने वेबसाइट पे उन तमाम देनदारों का खाता रखेंगे? देखो ये भी 420। कुमार विश्वास, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी पार्टी झूठ बोल रही। देखिए, मेरा सिंपली इतना कहना है, 4200 से ज्यादा लोगों ने पैसा दिया है, वो 5 करोड़ रुपया। उन सबके नाम लिखे हुए हैं, उन सबका सब कुछ लिखा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी जी अभी नए नए फर्जी राष्ट्रवादी हुए हैं। इनके एक बड़े नेता ने दक्षिण में स्वीकार किया बंबई में कि मैंने 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उसके खिलाफ जांच कराई इन्होंने। विदेशी पैसा में मैंने 10 करोड़ खर्च किए थे, 15 लाख की। अरे तो देश का पैसा 10 करोड़ खर्च कर लोगे? मुझे पता है कि आप ठेके पे काम करते हो। एक जमाने में वाजपेयी के खिलाफ करते थे, आजकल इनके साथ कर रहे हो। मैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को सावधान कर रहा हूं कि जो सोनिया गांधी को दुर्गा कहते थे, वो आज आपको देश चलवाने आए हैं। मैं इसलिए आपसे सावधान कर रहा हूं कि हमने तो एक एक पैसा बताया है, फिर बताने को तैयार है। आप दोनों भी बताओ कि 83% कहां से आया? तो देखो, 1500 देख लीजिए, आप खुलवा लीजिए ना, कंप्यूटर सामने। प्रिंट आउट लाता आपके लिए, आप खुलवा लीजिए जी। प्रिंट आउट, मेरे पास भी प्रिंट आउट है, उसमें लिखा हुआ है कहां से आया है। कहां से आया तो है, मैं कह रहा हूं ना, 12 देशों से आया। कह रहे नाम दिए गए, नाम नहीं दिया गया। कुमार वो कह रहे नाम नहीं दिए, क्या आप पढ़ के बता पाएंगे? पासपोर्ट नंबर, आशुतोष जी ये पढ़े लिखे हो तो उन्हें पता होगा, मुझे पता नहीं कहां से हार्वर्ड ऑर्ड से पढ़े हैं। पासपोर्ट नंबर एडिट कराया जाता है, उसका डिक्लेरेशन कराया जाता है, से नहीं पढ़े हैं, नहीं तो ये जाके करवा के देखें जी। चलिए